नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का मैं पूरा डिसमेंटलिंग बताऊंगा आपको। इसमें कितने पार्ट्स क्या क्या रहते हैं, क्या फंक्शन होता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ वो पावर कंट्रोल मॉड्यूल है, पीसीएम है। ये जो ईपीएस का जो पीसीएम मेरे हाथ में आप देख रहे हो वो एक्चुअली तो नॉन रिपेयरेबल पार्ट है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रहता है, नंबर ऑफ आईसीस अंदर होती है। तो एक्चुअली कैथोड ऑसिलोस्कोप के ऊपर अगर इसको स्ट्रेस करें तो ये रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसका नए का प्राइस 6000 रुपीज़ है ये मॉड्यूल। और ये मॉड्यूल बहुत काफ़ी सीरीज़ में आता है, जी सीरीज़, ए सीरीज़, एम सीरीज़, उसमें होता है। ईसी होता है, ई2 होता है, M4 होता है, A4 होता है, GG होता है, G4 होता है। तो ये बहुत सारे उसके मॉडल होते हैं। अभी ऐसा है कि जो बैच जो लॉट में निकला रहता है तो वो उसमें वो सीरीज़ उसको रिफर करते हैं। तो जब भी अगर मॉड्यूल ख़राब हो जाता है, ये PCM जो है पावर कंट्रोल मॉड्यूल जब ख़राब हो जाता है तो उसको कहाँ तो रिपेयर करो, कहाँ तो रिप्लेस करो। तो ऊपर भी जो सीरीज़ दिया गया है वो सीरीज़ मोस्ट प्रिफरेबल के वो सीरीज़ से हमें रिप्लेस करना चाहिए, तो ये बेहतर वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि 3 इनलेट सॉकेट है। 3 सॉकेट के अंदर में वो नंबर ऑफ केबल्स जो है वो डिफरेंट रहते हैं। ये अभी मैंने जो ओपन किया है ये वाला, ये टॉर्क सेंसर है, ठीक है। ये रिंग टाइप है, यहाँ पे अपर रिंग, लोअर रिंग, 2 रिंग रहती है। तो ये रिंग जो है वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये ऊपर में सर्क्लिप थी, सर्क्लिप निकाल दी। ये के प्रेस वॉशर है, ये प्रेस वॉशर भी मैंने निकाल दिया। अब मैं इसको, ये जो सेंसर की रिंग है, टॉप रिंग, उसको मैं निकालूंगा। और यहाँ पे सेंसर को रेगुलेट करने का एक इसमें पीसीबी है। चलिए इसको भी ओपन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पीसीबी है, इसमें से 4 केबल निकली हुई है, ठीक है। अभी ये सेंसर जो है, ये टॉप रिंग के ऊपर में 2 केबल गई होती है, ब्लू और वाइट वायर इसके साथ कनेक्टेड होता है। वैसा सेम बॉटम रिंग पे भी होता है, ये रिंग होती है, ठीक है। ये सेंसर है और ये बीच में एक डिस्टेंस पीस है जो प्लास्टिक का रहता है। और ये दोनों सेंसर के बीच में वो प्लास्टिक की जो वो रिंग जो रहती है वो वहाँ पे इंसर्ट होती है। यहाँ पे कोई एंगल सेटिंग नहीं होता है, ये एंगल सेंसर नहीं है। एंगल सेंसर जो रहता है वो अलग तरीके का दूसरा रहता है। ये टॉप रिंग बॉटम रिंग वाला है ना। तो ये टॉप सेंसर बॉटम सेंसर जो है, इसमें ऐसा एंगल सेटिंग नहीं रहता है, वो कहीं पे भी कैसे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये एक्चुअली ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। ये वाला जो है फेल्यूर का चांसेस कम रहता है। इसमें 4 केबल होती है जो मैंने बताई। तो 2 केबल जो है वो बॉटम वाले सेंसर पे और 2 केबल टॉप वाले सेंसर पे रहती है, ठीक है। जैसे ही टॉर्क उसके ऊपर एग्जर्ट होता है, जब शाफ्ट उसमें रोटेट करेगा, तो रोटेट करने के लिए क्या होता है, एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम ड्राइव शाफ्ट को जैसे ही फोर्स देते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारी फिन्स है, ठीक है। तो ईएमएफ जनरेट करेगा वो कैसे करेगा? अभी मैं अगर ड्राइव शाफ्ट को अगर मैं फोर्स देता हूँ तो ड्रिवन शाफ्ट जो है उसके ऊपर फोर्स एक्ट होने से पहले क्या हो जाएगा कि उसको वो रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करेगा तो इसी हिसाब से वो सेंसर जो है वो वर्क करता है, और सेंसर उसको टॉर्क जनरेट करता है, और सेंसर का जो टॉर्क जनरेट होता है उसके ऊपर वो मोटर वर्क करती है। कौन सी डायरेक्शन में घूमना है वो डिसीजन वहीं से क्रिएट होता है, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने टॉर्क सेंसर निकाला हुआ, ये शाफ्ट है। ये शाफ्ट को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं शाफ्ट भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये शाफ्ट जो है वो निकाल के बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मैंने शाफ्ट भी डिसमेंटल किया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर 2 स्लिप रिंग वगैरह भी लगी हुई है, उसको वहाँ पे पिन इंसर्ट की होती है। और ये शाफ्ट जो है वो शाफ्ट, ये ड्राइव शाफ्ट है, तो वो ड्रिवन शाफ्ट के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये ड्रिवन शाफ्ट है। एक्चुअली मैंने ये जो वहाँ पे उंगली रखी है ना, वहीं से मैंने उसको, वहाँ पे स्प्लिट पिन रहती है, मतलब
स्प्लिट पिन नहीं, पिन रहती है क्वार्टर पिन टाइप रहती है, तो उसको मैंने निकाल दी है, इसीलिए साहब यहाँ पे डिसमेंटल में कर पाया हूँ। ठीक है, और ये सेंसर उसके ऊपर इस तरह से बैठता है, ये ऐसे लग जाता है। ठीक है जी, अभी सेंसर का जो सॉकेट है वो सॉकेट के जो ग्रीन कलर की सॉकेट वो पावर कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर में लग जाएगा। पावर कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर में मोटर का एक सॉकेट लगेगा और एक इनलेट सॉकेट। जो इनलेट सॉकेट जो है वो पावर सप्लाई देगा और बाकी के जो इनपुट्स रिक्वायर्ड इनपुट्स है वो देगा। ये मैंने मोटर भी निकाली हुई है, देखिए ये मोटर जो निकाली हुई है यहाँ से मैं रिमूव किया है मोटर। ठीक है, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो मोटर। ठीक है, उसको अनप्लग भी करके रखा है मैंने। अभी ये मोटर जो है वहाँ से मैंने 2 वोल्ट पे रहती है। ठीक है, तो ये 2 वोल्ट मैंने रिमूव कर दिया है, तो मोटर वहाँ से रिमूव हो गया है। अभी मोटर को जब सप्लाई मिलती है, मोटर को कैसे मिलती है, डिजायर वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट इस तरह से उसको सप्लाई मिलती है। जितना टॉर्क एक्सर्ट होता है उतना ही उसको वोल्टेज मिलता है और वो वोल्टेज के हिसाब से वो रोटेट होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है वो टॉर्क पे ऊपर डिसाइड होता है। जो टॉर्क इसके ऊपर एक्सर्ट होता है वो कौन से डायरेक्शन में उसके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट हुआ है और कितना न्यूटन फोर्स एक्ट हुआ है, उसके हिसाब से इसको वोल्टेज मिलता है एज वेल एज उसकी डायरेक्शन डिफाइन होती है। ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है वो मोटर जो कंट्रोल मतलब ये सेंसर जो बताता है उसके हिसाब से वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और उसको कितना घूमना है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो वो ज़्यादा मतलब ताकत करेगा और कम वोल्टेज पे वो कम ताकत लगेगा। मतलब कि उसको जो कम ताकत लगाना है कि ज़्यादा ताकत लगाना है वो डिसाइड कौन करेगा, सेंसर करेगा। तो सेंसर के ऊपर कितना न्यूटन फोर्स लगता है उसके हिसाब से वोल्टेज जनरेट होते हैं। वो वोल्टेज जो है मोटर को मिलता है और फिर मोटर रोटेट होती है और मोटर रोटेट होती है वो डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होता है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोटर को घूमना होता है। मोटर के साथ 4 केबल होती है या 2 केबल होती है। अभी लेटेस्ट मॉडल के अंदर उसमें दो केबल ही आती है, 4 केबल मोटर पे रहती नहीं है। तो इसमें से एक पावर केबल होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है। ठीक है जी, ये देखिए मैंने मोटर कनेक्ट किया हुआ है। अभी इसके ऊपर मैं टॉर्क एक्सर्ट कर रहा हूँ तो ये मोटर घूम रही है। ठीक है, आप देख सकते हो इसको, ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है। ये देखिए मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, ये देखिए टॉर्क जिस तरह पे एक्सर्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में ये घूम रहा है। देख रहे हो आप, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और वो ताकत से घूमता है। ठीक है जी, ये मोटर मैंने वहाँ से निकाल दी है। ठीक है, तो ये मोटर के ऊपर जो जितना फोर्स एक्सर्ट होता था उसके हिसाब से वो घूमता था। ठीक है जी, आई होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। हैव ए नाइस टाइम। जय हिंद।